अस्सलामुअलैकुम, मैं शहजाद भट्ट और मैं इस वक्त मौजूद हाँ गुजर खान तहसील और तहसील कलर सईदा नी बाउंड्री से जी जगह है जिस जगह मौजूद है गुजर खान तहसील है और बिल्कुल नाल जड़ा सामने वो तहसील कलर सईदा है और बरस्ता कलर सईदा से आया। मैं मौजूद हाँ जी एक बहुत मशहूर और मरूफ किला संगनी और इस विच साहिब मज़ार एक जड़े किले तो ज़्यादा शोहरत जिस वजह तो है साहबजादा अब्दुल हकीम साहब उन्होंने मज़ार है और वो मज़ार किस तरह इतने बनया और कितों लैके इतने आए बाज़ाद तदफीन और पहली तदफीन दूसरी तदफीन इतने इतने हुई और उसकी क्या वजह बनी। तीसरी गल इस किला ये छोटा किला है दफाई लिहाज नाल रणजीत सिंह ने दौरे बनाया गया लेकिन इस किले ने अंदर मौजूद एक ऐसा मकाम जरा मैं खुद देख के हूँ भी खौफजदा हो गया 200 साल बाद वो भी तुसा तकासा। और इस किले की जी सब तो बड़ी खूबी है कि इस जितना मर्जी मुहासबा हो जाए यार मुहासरा हो जाए यार जितना मर्जी देर बार मुहासरा रहे अंदर जो फौजी मौजूद हैं उन्होंने बारू कुमक भी गजाई कुमक भी पहुँच सकनी सी और पानी पहुँच सकना है वो पॉइंट भी मैं तुसा तकासा। आओ तुसा तकाइए अंदरू किला कैसा इस किले की मेन एंट्रेंस है और इस इंटरेस्ट मतलब दरवाज़ा है दरवाज़ा चेंज है बाकी बिल्डिंग सारी कंस्ट्रक्शन वही है और इसने 4 खाने चारों साइड से अफास्ती वही जिस तरह किले ने होने ने जनाब मुहाफ़ज़ात से बने ने मोर्चे और पुरानी तर्ज नाल अगर तुम तकावा अच्छा ये मुकफ़ल हुई है जगह ये भी मुआवजानी चौकी और नाल देख लो जरा इन्होंने तरतीब है ये बंद होया ये जनाब खुले ने तीर अंदाजिया से अगर कोई दुश्मन आवे तो इसो ऐसा मतलब अगे मुंह तंग है और बैक वाइड है ताकि तुम इतों उन्हें निशाना बना सको। इस तरह अगर कोई ज़्यादा दूर है तो उस वास्ते ये बने से ने ये किले ने जनाब हर किले ने इसी तरह होना और ये ऐसे बड़ा दरवाज़ा है लोहे ना जरा मौजूद नहीं जिसको देख के पूरे इलाके जनाब जरा साहिब किला या किले ना जरा भी सूबेदार टाइप अफसर होना है वो चेक करना है। असी दरबार की वजह तो इतने जुतियाँ उत्थे ला सटने ठीक है जी पहले किले ना असी कर गिने और फिर वही गल मैं ना हूँ बोलना नहीं चाहना लेकिन इससे फिर जनाब इतने लोग अपने अपने नाम लिखे ने और बराए मेहरबानी यार इस इतनी खूबसूरत जगह पे अपने नाम लिखे ना जगह बद मज़ा ना करो ठीक है जी। इसी चारों कोने से ये बने ने अफाजती और चौकीदार से जड़े और उसी तरह सेम स्टाइल वही है तीरंदाज और तोप वगैरह तोप तो है नहीं सी तीरंदाज जड़े वो अपने दुश्मन आना तो उसको अटैक करने वास्ते और फसील है रकबे ने लिहाज छोटा किला है लेकिन चूँकि बहुत ऊंची जगह थे और ये बहुत दफाई एतबार ना बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे नक्श नगार इतने ज़्यादा नहीं क्योंकि है ही दफाई है और ये फौजियाँ ने मतलब इस ब्याक वक्त रणजीत सिंह ने दौर बनया और बहुत ज़्यादा अगर होया तो 200 बंदा इस बमुश्किल जनाब हो सकने ये सबजादा अब्दुल हकीम साहब ने मतलब लिखा है असी तुम बाद दसा आओ जी वो पॉइंट चेक करा ना। अच्छा इसी तरह इस नाल तले जरा इस बैक साइड से है मौजूद वो कुदरती चश्मा है जरा इसने दरबार इस किला बनाने की वजह बनया वो चश्मा जरा वो तुसा तकाना और वो पॉइंट मैं चेक कराना जरा पॉइंट खौफजदा करना पाया। अच्छा ये बैक दीवार है किले की जो दरबार नहीं है टाइल सारी बात नहीं है दरबार नहीं बिल्डिंग भी बात नहीं लेकिन सीढ़ी बंद है ये बाद बंद हो गई इतने भी मुहाफत होना सी ठीक है जी। और यह खौफजदा करने वाला पॉइंट है जी अगर तुम देखो तो एक वाह वाह दूर है जगह तुम शायद कैमरे से इतना फील ना होना पे लेकिन मैं कोई चीज़ इतों सटना फिर तुस अंदाजा हो सी ये वो पॉइंट है जरा हाले भी जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा हूँ पानी पहुँचा ये वो पॉइंट है जिस जनाब तुसाने किसी किस्म की कुमक भी आ सकनी और तुसी देखो कि इस साइड तो बिल्कुल पहाड़ी उत्ते किला मौजूद है
और बहुत खौफनाक है। अगर तुम लाइव देखो आगे, और इसी तरह सेम हिफाजती वही तदाबीर, अगर कोई नज़दीक है उस वक्त गर्म तेल पानी तेज़ाब, और दूर है तो तीर नेज़े उसी तरह। अच्छा हुण आ जाओ जी तुसी साहिब मज़ार हज़रत अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह। इन्होंने मतलब है कि ये ईरान तो इधर आए, ईरान तो आके इत्थे ना सुकूनत अख्तियार की और इसी ग्राएं च संघनी विच इन्होंने सुकूनत है। इन्होंने मौजूदगी विच किला बनना जिसम शुरू होया तो इन्हें उस किले ना जनाब मुखालफत की थी, और जड़ा भी कोई हुकूमती नुमाइंदा आ उस अगे इन्हें अपनी नाराज़गी ने ज़ाहिर किया, लेकिन जोर नहीं चल सकिया। उन्हें किला बनाने का फैसला किया और इतों चले गए अपनी मर्जी नाल ग्रां है सूई चीमियाँ पर्दा फरमा गए। बाद किसी अपने ज़ाती मुरीद नूं एक ख्वाब जाए तो उत्थे हुक्म दिता ने कि तुसी बाहर बाकी कर सकते, चूँकि आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजनी भी अंदर ये दरबार है। तो इस किले की हुण संघनी किले की जी सब तो ज़्यादा शोहरत है वो साहिब मज़ार हज़रत साहिबजादा अब्दुल हकीम साहब हैं। ठीक है, किला सानवी हो गया, साहिब मज़ार इसी वजह शोहरत हो गए। असी बाहर खल के बाकी गल करने, अंदर आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजनी पई। वो जिस टाइम अपने मुरीद ने जिस टाइम आए ख्वाब और हुक्म किया ने कि मेरी जस्द मुबारक लैके संघनी जाके तदफीन करो, वो हुक्म की तामील हुई, कब्र मुबारक खोलिया गया। लोग कहने कि उतों उस टाइम जिस टाइम खोलिया गया वो लोग हुण भी मौजूद ने, क्योंकि 200 साल पुराना किला है। उस तो बाद पर्दा फरमाया ने, फिर सन नहीं लिखिया किधरे भी कि सन इत्थे लैके आए, लेकिन वो फिर लोग कहने कि जो उत्थे मौजूद है कि साहिब कब्र इन्होंने जस्त मुबारक जोड़ा बिल्कुल तरो ताज़ा है लैके इत्थे आए, तदफीन हुई है। और उसने बैग इस कब्र नहीं बैक साइड सारे वाली साइड से हूँ भी एक जगह ऐसी है जी मैं तकाई को नहीं तका छड़ना। जगह इसे छोड़ी गई इन्होंने मतलब कि मशहूर है कि ज़िंदगी जिन्होंने सारे च एक पढ़ाई नहीं वजह तो इबादत नहीं वजह तो रियाजत नहीं वजह तो एक छोटा सुराख है जिस इंतहाई खूबसूरत खुशबू जी हर वक्त आनी सी। इस वास्ते ये छोड़ी गई कबर के अंदर इस तो भी खुशबू हूँ आ रही है, लोग इतने आन के रूहानी खुशबू वसूल करना। ठीक है जी। अलमरूफ चीरे वाली सरकार साहिबजादा अब्दुल हकीम साहब अलमरूफ चीरे वाली सरकार। अच्छा जिस टाइम ना वापस आ गए थे तदफीन हुई है तो साहिब मज़ार ही साहिब किला हो गए, और इस किले ने भी और मज़ार ने भी वो इंतज़ामात जो वो किसी इदारे को नहीं मेरा ख्याल है, लेकिन मतलब अच्छे इंतज़ामात ने मज़ार नहीं आज तक और सफाई नहीं आज तक। कल कोई थे इन्होंने और से उस काफ़ी सारे लोग जनाब डालियाँ लैके आए अपनी मुहब्बत का इजहार उन्होंने किया साहिब मज़ार नाल। ये साड़ा एक पुठवार ना कल्चर है डालियाँ वगैरह आनियाँ, और इसी तरह नाले परचम झंडे। कल कोई है असी अज आए हैं। ठीक है जी। तो लंगर वगैरह भी है, उसकी सफाई शही बेहतरीन हो गई। जिस टाइम एक गल एक बड़ी मशहूर है, इतने किला बनने लगा सी तो ना साहिब फौज ने जोर नाल अपने रणजीत सिंह ना जड़ा भी जरनल सी उस अपनी असली जोर नाल जिस किला बनाने ना क्या, उस टाइम साहिब मज़ार ये गल कह के निकले थे कि मेरा है और मैं अल्लाह ना वली हाँ तो मैं इतने वापस आवाँगा। तो फिर जिस टाइम बाद जो किसी आए थे आन के थे तुरबत मुबारक बनी और मदफून हो गए। इस किले ना हवाले नाल और मज़ार ने हवाले नाल किला बहुत आउट क्लास जगह ते ड्रोन भी उत्थों तका सा जो बिलखसूस इस तले चश्मा है उसी वजह से, और इस चश्मे की वजह तो साहिब मज़ार भी थे अपनी रियाजत आबादत पहले करने से। खूबसूरत जगह है, उच्ची जगह है, तिना साइडा तो जनाब इसियाँ खाइयाँ ने और ये सब तो उच्ची जगह। फिर किले तो बाद अगर तुम आओ ये दिफाई किला है, इतने नक्शो नगार भी नहीं ने, तो 200 मैक्सीमम 200 फौजी इतने अगर तैनात हो सके तो हो सके, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि रहायशा तो है ही नहीं, टोटल ही सारा जो मौजूद है और इसी हालत है।
फिर साहिब मज़ार जिहड़े इस आन के सुकूनत अख्तियार की तो हुण पूरे पठवार संगनी किला जिहड़ा मशहूर नहीं है साहबजादा अब्दुल हकीम साहब ना दरबार मशहूर है। अगर तुसां असी थोड़ा जिस व्यू चेक करा सकां मगरब वाली साइड दे किले दी मगरब वाली साइड ये तले खाइयां ने यही पानी ने चश्मा जरा तले बहुत नीवा है ठीक है जी और पहाड़ है पहाड़ सामने भी पहाड़ है और लेफ्ट साइड से सारा इसी तरह मतलब मजबूत किला है और सिर्फ इतने आवाम की नकलो और कता नज़र रखने वास्ते बनाया गया जिस तरह अज 200-300 साल पहले किले बनाए जाते और जो गराजो मुकासद है वही सेम है। अच्छा बाहरों जो बहुत ज़्यादा वो नज़र आ रहा सी ना वो चेक कराना तुसा अंदरों तक क्या तुसा कितना ज़्यादा वो नज़र आना पे बाहर इसलिए इतना है ना इधर तीर जा सके तो ना ही कोई बाहरों अटैक हो सके लेकिन अंदरों ये इतना खुला है कि जड़ा भी निशानाबाज है या फौजी इतने पहरादार है वो निशाना लै सकना है दूर तक। अगे हुण असी एंड उत्थे करने चश्मे ते जड़ा तुसां मैं तकाया उत्थे विंज के फिर एंड करने ते आओ फिर साढ़े नाल ही। अच्छा ये वो चश्मा है जी जड़ा जिस मतलब मशहूर है कि कभी खुशक नहीं होया और वो सामने जिसू मैं तकाया कि बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है जिसू खौफजदा हो जाना इंसान वो होते हुए इस पहाड़ देखो इसने उत्ते ही किला सारा इस पहाड़े उत्ते किला कायम है और उत्थे सुराख होया जिसू तले जनाब पानी भी भर सकने और जी कुमक चाहिए वो इधरों उन्हें पहुँच भी सकनी लेकिन इस साइड तो कोई अगर फौजी या कोई हमलावर चढ़ने की कोशिश करती तो 100% मारा जासी और अपना नुकसान करा के इतों नसन मजबूर हो जाती। ये वो चश्मा है जरा मैं तकाना चाहना है। एक चीज़ और जी मैं कर तस्वीर करनी कि साहबजादा अब्दुल हकीम साहब इतों संगनी तू छोड़ के चकड़ाली नाल एक मौजा है तहसील कर रसैदा ना उत्थे गए सन उतों बाद तदफीन बाद वफात उतों फिर वापस चकड़ाली तू वापस इतने आए तो जो सूई चीमियां मैं ना कहता उत्थे उन्होंने मरीद हैं जिन्होंने ख्वाब आए कि मैं संगनी किले से खड़ो उन्हें फिर उन्होंने ख्वाब की तामील की। राजा अजहर साहब अंजला भट्ट साहब आतिफ भट्ट साहब ए वजह ने पानी ते ए दुशवार गुजार रस्ता ने जिथे तुसी आए हो जिसनी वजह तू बनया ए संगनी किला वो जो उत्ते नजर आना पे जी तुसा सुराख जिस सुराख चू मैं क्या कि खौफ आना वो सुराख ने ए तले असी चश्मे ना पानी तले जा रहा तो ये पहाड़े उत्ते जनाब ये पड़े उत्ते बनया किला जड़ा इस पासों अटैक कर सी उस अल्लाह ने हुक्मे नाल हर सूरत शिकस्त है और शिकस्त फाश है ये इतना मुश्किल रास्ता है असी इतने आने भी ये बच्चा छोटा गिरया आतफ गिरया सिर्फ के स्लिपरी पत्थर है और ये पानी ये कुदरती चश्मा है जड़ा तकरीबन आने कभी भी खुशक नहीं होया और साडा कैमरामैन अब दिल ही टाने दे अल्लाह करे बचा रहे क्योंकि चाले जड़े चाहे सो दिल टाने दे। अच्छा इस किले ने मतलब एक और चीज़ जी मुतजाद है वो ये वे कि जरा इतने ना लिखा पाया वो लिखा कि डोगरा राज मकबूजा कश्मीर वाले डोगर जड़े उन्हें इतने जनाब बनाने की कोशिश की थी क्योंकि कश्मीर में भी बाउंड्री बननी है ठीक है एक किला बनाने की कोशिश की थी लेकिन ज़्यादा क्यास ये है कि रणजीत सिंह ने दौर बनाया गया है किला और दफाई किला है लेकिन असा जितने भी किले तक है जी बाकी किले भी गए हैं माउंटेन से भी चढ़े हैं पठवार ने सारे मुकामात से गए हैं लेकिन जड़ा रोब इस किले ना है छोटा है बिल्कुल मतलब रकबे बहुत छोटा है लेकिन जड़ा बारोब किला है और जिस तरह पड़ा होते बढ़ाया गया पहाड़ा होते बनाया गया तो बहुत मजबूत है दफाई लिहाज मजबूत है और इस एक और जी प्लस है जी कि ये जनाब पानी ना बंबा वो उत्ते शुरू होना पाया ठीक है जी उतों आना पाया इस जरा सब तो बड़ा प्लस है कि इसने नज़ारे प्यारे बहुत प्यारे ये बहुत खूबसूरत नज़ारे ना बनया किला जी तो जे कभी ये सरकार बेचे गवर्नमेंट इस सेल करे तो इस शहजाद भट्ट एंड टीम इंशाल्लाह खरीद सी इतनी जबरदस्त जगह ते बनया ठीक है जी और इतने जनाब असी आन के महीने एक दिन आइए 2 महीने बाद आइए असी कोशिश कर सकते इतने असी अपनी हाजरी पाने रहिए अगर जरा इतने आना चाहते हैं वो इस वास्ते अपना देख लो रास्ता केड़ा है तुसी तहसील कलर सईदा क्रॉस कर सो शहर अगे मरीज चौक तो राइट हैंड हो सो अगे फिर एक चौक आसी छोटा जा उस चौक तो तुहाडा लैफ्ट हैंड ते संगनी वाला किला है सोई चीमिया पहले पिंड आसी उस तो अगे फिर संगनी वाला किला आसी संगनी वाले किले ते पहुँचो तो ये जगह
तहसील गुजर खान नहीं है। अगर गुजर खान तू आसो तो गुजर खान तू 5 किलोमीटर इस साइड से मगरबी साइड से ਉਹ ਗੁੰਜਰ ਖਾਨ